वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। देखिए आज अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी अक्षय नवमी के दिन आप अगर कोई कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य स्नान जप तप दीपदान, 100 गुना महत्व है। जितना 100 बार में आप दान पुण्य करेंगे उतना अक्षय नवमी के कर देंगे तो वो अक्षय हो जाए, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इतना बढ़िया ये पर्व आता है, साल भर में एक बार अक्षय तृतीया अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का मतलब है कि कोई काम अच्छे से मन लगाए, किसी को दे रही हैं, दान पुण्य कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए अक्षय नवमी का और आके पेड़ तर खाना और आके नीचे दान करना बहुत महत्व है। अब देखिए कि इसी पर हम आप लोग को बहुत सुंदर एक कथा भेज रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। थोड़ा सुनने के बाद कार्तिक महात्म भी भेजेंगे। अब देखिए कि गांव में एक व्यापार थे, उनके लड़के का शादी था। वो शादी करके जब बारात लेके आया था तो जंगल में बहुत भयानक एक पेड़ था। वो पेड़ के ऊपर एक भूत बैठा था। देखिए अक्षय नवमी का औलाद का पूजा का क्या महत्व है। और वो जो जिस लड़की से शादी किया था वो जिंदगी भर कार्तिक महीना नहाई थी और कार्तिक में राधा दामोदर का पूजा की थी और औला नवमी को औला का दान करती थी और कोहड़ा का दान करती थी, लकसवा कोहड़ा दान करते हैं, करती थी। अब उसका इतना ज़्यादा पूर्ण था, लेकिन जब वो राती के बारात आया तो बारात ये भाई कि बहुत थक गया है। पहले गांव से बारात आती थी तो कैसे रहता था, और जंगल में फंस गया। अब जंगल में फंस गया और वो हमेशा जब ये अक्षय नवमी आता था तो उनका व्रत पूजा, तुलसी जी के दीपदान और आके दीपदान करती थी और कथा कहानी सुनती थी। तो अब वो भूत सोच रहा था कितनी सुंदर लड़की इसके अंदर घुस जाए क्या, और पेड़ के ऊपर बैठा था क्या इसके पति के अंदर घुस जाए। बड़े फेर में पड़ गया, सोचने लगा। लेकिन जब उसके पास जाते जैसे कोई झटका करंट लगता, भाग के क्या कारण है, तो ये इतनी सुंदर औरत है, हम चाहते हैं इसको पाना, ही पाए नहीं सकते हैं। तो बाद में जब विचार किया, पता लगाया तो पता चला कि वो जिंदगी भर से जब से उसको होता इतनी पुनर्जन्म का पूर्ण उसका था कि कोई तिथि त्यौहार छोड़ती नहीं थी। पता चला कि वो अक्षय नवमी का पूजा करती राधा दाम। अब जो राधा दामोदर का अक्षय नवमी को कार्तिक में स्नान करेगा तो उसको तो भगवान उसके पास तो रहेंगे ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे इंसान हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसकी महत्व इतना ज़्यादा है। अरे अब बताइए कि 100 बार में जो आदमी स्नान दान जप पूजा पाठ करता है और एक बार में उतना मिलने वाला है, तो क्या अगर अक्षय नवमी को जो बार बार करता होगा, हर साल आता होगा, तो 100 बार के जोड़ लीजिए कितना हो गया। इतनी बड़ी महत्व है। और जैसे त्रिपुषा जैसे एकादशी होती है, तो अगर त्रिपुषा एकादशी कर लीजिए तो अब वो त्रिपुषा का मतलब कि 10 लाख बार आप व्रत करेंगे तो एक बार में पूर्ण, आपका पुण्य तो खाता में चला गया। तो अगर किसी को 2-4 दे देंगे तो उसमें कम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये अच्छी नवमी है। तो आज का जो कथा भी अगर सुन लेगा तो उसका मन, उसका जो धर्म है वो अच्छा हो जाएगा। तो वो क्या हुआ कि बहुत कोशिश किया इसको हम पकड़ लें, छू लें, लेकिन उसके पास जा ही नहीं पा रहा था। बाद में विचार करने लगा, अपना रूप बदल के कोई साधु संत, वही जंगल में एक संत थे, उस संत से पूछे कि ये रूप बदलिए। संत को तो पहचान लिए। और संत क्या किए कि जल और तुलसी जल लेके उस पर छिटा दिए। अब वो भूत कहने लगा कि हम भूत बन गए हैं, इसी पेड़ पर हैं। कहें कि स्वामी महात्मा बताइए कि हम उस औरत के शरीर में घुसना चाहते थे लेकिन हमको करंट लगता था, क्यों बात। कहें और वो जीवन भर कार्तिक नहाई है, औला अक्षय नवमी का दान पुण्य की है, पूजा की है, उसको तुम छूने के कह रहे हो, उसके पास भटक नहीं सकते, क्योंकि विष्णु भगवान अपने चक्र से उसका रक्षा कर रहे हैं, उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा धर्म हो गया, इतना ज़्यादा धर्म हो गया कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब वो कहा कि ऐसी बात है, इतनी महत्व होता है अक्षय नवमी, कहाँ इतनी बड़ा। तो इसीलिए अक्षय नवमी को औला का परिक्रमा करना, औला के पेड़ के बैठ के नीचे खाना, और
दान करना, धर्म करना, किसी को अच्छे कर्म करना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये मामूली चीज़ नहीं है। और इसी पर अच्छे नवमी के दिन देखिए आंवला का कथा भी सुनना चाहिए। हम आप लोग को सुनाए भी हैं कि एक बूढ़ा थी, उनके 7 बेटे थे, उनको घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद वो आंवला का दान करती, सोने का, तो फिर असली औरे का दान करती, तब भी कोई को बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए भगवान ने कैसे कुंड बना दिए। अब भगवान ने कुंड बना के उनका सारा व्यवस्था कर दी, और बेटवा बहू सब दम कंगाल बन गए और वहाँ जंगल में मंगल करने लगी थी। सब मामूली चीज़ नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई फल नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए सतबिन सत्संग भी, सत्संग तो रोज घड़ी आधे रोज करना चाहिए। और जो आज के दिन अच्छे नवमी के दिन अच्छे नवमी का अच्छा नवमी का कथा सुनेगा और तुलसी मैया का पूजा करेगा, तुलसी मैया के दीपदान करेगा, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। अब कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतने में ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े सा आप लोग सुन लीजिए, हम इसे थोड़ा भेज रहे हैं कि आप लोग सुनिए। और जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय। अब देखिए कि जो कुंडल हुए थे, राजा थे और जो ब्राह्मण थे, और दोनों एक साथ विष्णु लोक को गए, तो भगवान ने उनको जय विजय समझ ली। अब देखिए तो धर्मदत्त जब बोले कि जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल चुन लिया, उन्होंने भला कौन व्रत का नियम किया जिससे वो विष्णु रूप धारण करके करने वाले हुए। गढ़ बोले, हे ब्राह्मण, तृण बिंदु भी कन्या देवहूति के कर्दम ऋषि की सृष्टि से ही पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय। तदंतर उसी देवहूति के योग्य कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते थे। उन्हीं की इंद्रियों की वृत्तियों में को लगाकर दोनों साधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाधारी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। दोनों को, जय विजय को बता रहे थे कि कैसे लोगों का जन्म हुआ था। यज्ञ कम कराने में चतुर देवता और ऋषियों के मान्य दोनों वहाँ गए। वे यज्ञ के जय और ब्रह्मा विजय याचक हुए, और उस यज्ञ को संपूर्ण क्रिया यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। अब दोनों यजमान बन गए थे पृथ्वी पर, जब जन्म लिए थे तो दोनों अपना पूजा पाठ कराने जाते थे। जय विजय दोनों धन के जब दोनों को धन दिया, आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भागवत प्रसन्नता के लिए धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा यह होगा जो जिसने पाया है। अब जय विजय आपस में लड़ाई करने लगे, दोनों समान हो, लेकिन वो कहे कि जो जितना पाया है उतना ही लेगा। तो वह बोला है कि उसका जब जय ने मन से शुद्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दिया कि तू पाए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका श्राप सुनकर जय को कहा कि तुम मद में भ्रांत होकर तुमने मुझे श्राप दिया है, इससे तू ही मातंग हाथी हो जा। अब देखिए दोनों भाई लड़ाई करके अब धन न उनके हक के गया न उनके हक के गया। एक जने हाथी बन गए और एक जने ग्राह बन गए। दोनों के नित्य के पूजन से भागवत यह वृत्तांत कहा और उन्हीं के से श्राप की वृत्ति निर्वृत्त वर मांगा। विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों हैं, कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का श्राप निवृत्त कर दीजिए। तब श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठा कभी नहीं होता। जो मेरे भक्त कभी बोल देते हैं उनका वचन कभी झूठा नहीं होता, कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं है। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खम्मे से उत्पन्न हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। सो तुम दोनों अपने आप दिए गए इन श्रापों से तुम ले बताओ रहे भगवान कि तुम लोग दोनों मेरे भक्त हो। तुम लोग अपने श्राप दियो तो मेरे भक्तों का श्राप कभी झूठा नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं एक शब्द बोल देते हैं वही सही होता है। वही भगवान का तुम लोग का श्राप कभी झूठा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मातंग या अग्राह तो बनना ही पड़ेगा। वो दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत के स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्राह ने, अब देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहाने गया, श्राप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने
दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ को ले गए। उसके चक्र के स्पर्श से पाषाण के चिन्ह युक्त हो गए। मैं वही दोनों जय और विजय नाम के विख्यात हूँ। तब ये ब्राह्मण जिनके समय में तुमने पूछा था वो दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मयज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो और दम्भ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों में सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले को और एकादशी के व्रत को निष्ठा, जो एकादशी का व्रत करता है और जो कार्तिक महीना स्नान करता है करने वाले को और एकादशी के व्रत निष्ठा रखने से जो तुलसी वन, जो तुलसी का पालन करने वाले हैं, जो तुलसी का हमेशा पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, देखिए उसका क्या महिमा है। वह 1000 यज्ञ करेंगे, उसका पूर्ण का उतनी बड़े पूरे उसका होता है जो तुलसी का सेवन करते हैं और कि अंत में वह विष्णु पदों को प्राप्त होंगे। जन्म से किए गए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिससे आधे भाग में फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वार विष्णु की सायुक्ता को प्राप्त हुई। देखिए कलहा जो थी वह विष्णु को प्राप्त हुई थी क्योंकि वो आधा अपना कार्तिक का पुण्य दे दिए थे। नारद बोले, जब उस धर्मदत्त से कहा कि विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस इतिहास को जो कोई भी मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाले भक्ति को प्राप्त होगा। जो इस आख्यान को, जिस कथा को सुनेगा वह विष्णु के निकट होगा, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। और जो भी एक घड़ी आधे घड़ी में कथा कार्तिक महात्म का सुनता है और कार्तिक स्नान करता है, विष्णु तुलसी जी का पूजन करता है, तुलसी जी को दीपदान करता है, तुलसी का 11 परिक्रमा करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। उसको स्वयं विष्णु भगवान लेने आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सब व्यर्थ नहीं है। अब आज के दिन आप औला का कथा सुनिए, औला को दीपदान करिए, औला का परिक्रमा करिए, आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। 100 बार जितना पूजा पाठ से आपको पुण्य मिलेगा उतना आज के दिन मिलेगा। आज अक्षय हो जाएगा। अक्षय नाम अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब अक्षय कभी नष्ट होने वाला आज के दिन का नहीं है। इसीलिए आलस छोड़ के जितना हो सके उतना धर्म करना चाहिए। जो कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय होता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।